इन्हें जानते हैं आप? और हमारे न्यूज़ में सब कुछ है। ये देखो ये बहुत है, हर जगह के इनके आदमी मिलते हैं। एज अ सुन्नी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे। इन्हें कौन नहीं जानता इस दौर में। कोई पैदा ही नहीं हो रहा है इनको हटाने वाला तो वैसे। कहते हैं जब कोई हक का बड़ा चेहरा दुनिया से जाता है तो उसकी गूंज सरहदों पार तक जाती है। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत ने इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। तेहरान में उनके जनाजे में करोड़ों लोगों की शिरकत तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन मेरे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में उनके लिए क्या जज्बात हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। इन्हें जानते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इन्हें कौन नहीं जानता इस दौर में। ये ईरान के सुप्रीम लीडर थे। क्यों नहीं जानते इनको? हमारे आइडियल है। खामनाई साहब हमारे रहबर थे। आपको क्या लगता है कि खामनेई साहब की शहादत से इस दुनिया पर क्या बड़ा असर पड़ा है? इन्होंने ऐसा क्या नहीं करा ये बताओ पहले। हमारी कौम के लिए क्या नहीं करा इन्होंने वो चीज़ करी जो लोग सोच नहीं सकते। जैसे लोगों के माइंड में ये चीज़ें थी ना, सिया सुन्नी वाली बातें। जैसे अभी उनका जनाजा हुआ है तो बहुत करोड़ों की आबादी से लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए, और इसका मतलब ये है कि उनका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ है। इनसे हमें ताकत मिलती है और हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और हमारे न्यूज़ में सब कुछ है। ये देखो और बोलो एक नंबर। आपको क्या लगता है कि लोगों को इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है कि इतने करोड़ों ये लोग इनके अच्छे आदमी होंगे, ठीक आदमी होंगे, जब ही तो गए, नहीं तो क्यों जाते हैं। जालिम के सामने झुकना नहीं चाहिए, उसके ख़िलाफ़ हमेशा बोलो, चाहे मौत आपकी शहादत ही क्यों ना हो जाए। जैसे जिस तरीके से खामनेई साहब ने अपनी शहादत दे के ये दुनिया को पैगाम दिया कि दीन इस्लाम के लिए हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए। और एज अ सुन्नी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे और वो मेरे रहबर भी हैं। अल्फाज ही नहीं है इनके बारे में कहने के लिए, तो जो ये काम कर गया। ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, क्या कह सकता कोई। कभी मैं सुन्नी हूँ, मुझे गम हुआ था उनकी मौत। जैसे आपने कहीं भी इनकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी देखी, या जैसे मैंने अभी इनकी तस्वीर आपको दिखाई, तो आपको क्या महसूस होता है? हमें इनको देख के महसूस होता है कि इस मुश्किल दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा होया जाए। आपने देखा इनके जनाजे में कितने बड़ी लोगों ने पब्लिक थी, कई करोड़ थे। कई- देखो, शहीद अगर कोई होता है या किसी को करा जाता है तो उसको शहीद होने से किसी की आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे खामनेई साहब थे, उनकी सोच जो थी ना, वो सोच ऐसी थी, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उनकी सोच थी शिया सुन्नी एक हो जाएं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। दुश्मन ने उनको शहीद करके उनको ऐसा लग रहा है कि आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी, बट वो चेंज नहीं होगी। अगर ये चुप होके बैठ जाते तो ईरान को रास्ते से उड़ा देते, ऐसे सद्दाम हुसैन ने वो कर दिया। और इंग्लैंड वाले का तो हुलिया ख़राब कर दिया इन्होंने। आपको क्या लगता है कि इनका जो जनाजा था उसमें इतनी देरी किस लिए करी गई? क्योंकि तब भी चाहते तो तभी दफन कर देते, मगर क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए देरी करी गई कि ताकि दुनिया को एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकता है? बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा रीज़न यही है, ताकि पब्लिक को ये एक छोटी मौत नहीं थी। ये जो इनकी शहादत हुई है खामनेई साहब की, ये बहुत छोटी ऐसी आम शख्सियत की मौत नहीं हुई, ये बहुत बड़ी शख्सियत, क्योंकि इन्होंने हमेशा दुनिया को यूनाइट करने की कोशिश करी है। मुसलमान को इंसानियत के लिए खड़े रहे हैं हमेशा। ये एज अ सुन्नी जब आपने उनकी शहादत की खबर सुनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? भाई मेरा दिल दुखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, बुरा लगा था बहुत। मैं भी उनके लिए कैंडल मार्च करा था, मैंने भी। अब फ़िलिस्तीन में देख लिए, फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, लेबनान में, यहाँ कौन है? अक्सरियत किसकी है? अहले सुन्नत की अक्सरियत ज़्यादा है। पर उसके बावजूद भी खामनेई साहब ने गाज़ा का, फ़िलिस्तीन का, यमन का, लेबनान का साथ दिया। वो मेरे हीरो भी हैं और हम उन्हें बहुत दिल से चाहते भी हैं। तेहरान में जनाजा उठ चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जो जज्बात हैं वो बता रहे हैं कि कुछ शख्सियात सिर्फ सरहदों में कैद नहीं होती हैं, वो लोगों के दिलों में बसती हैं। हमने इनकी शहादत की खबर रमज़ान में सहरी के टाइम सुनी थी। सहरी करते हुए जब हमें पता चला कि खामनेई साहब शहीद हो गए, तो सबसे पहले तो हमें यकीन ही नहीं आया कि खामनेई साहब जैसे शख्स को शहीद कर दिया गया। तो हमसे सहरी करी नहीं गई, हमसे कुछ खाया ही नहीं गया उस टाइम। ऐसा माहौल हो गया था, बिल्कुल ऐसा जैसे अपने घर में किसी का। हाँ बिल्कुल रहबर थे कौम के। कोई पैदा ही नहीं हो रहा है इनको हटाने वाला तो वैसे। अगर आपको कोई मौका मिले इनसे कुछ कहने का अपने आखिरी टाइम में, तो आप इनसे क्या कहेंगे? हम तो इनके दुआएं करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे इनको अच्छे से अच्छा मुकाम और हर चीज़ के लिए इनको आले ज़्यादा दर्जा दिया जाए। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया इनको सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखती थी, लेकिन क्या आपने कभी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के
उनकी आवाम के अंदर उनके लिए इतनी मोहब्बत देखी है जितनी इनकी आवाम के अंदर इनके लिए मोहब्बत नहीं, हमने आज तक कभी ऐसे लीडर के लिए पब्लिक का जज्बा, उनके लिए अफसोस, गमज़दा होना आज तक नहीं देखा। अब तक तो नहीं देखा है। ये बहुत हर जगह के इनके आदमी मिलते हैं ठीक करके, हर कोई आदमी वो कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है, इन्होंने ठीक काम कर रहे हैं जो कर रही है। हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहो, चाहे तुम्हें शहादत क्यों ना देनी पड़ जाए। इमाम हुसैन का कौल है। अभी हमारे दिलों में सोच लोगों की चेंज हुई है कि मतलब गलत फहमी जो थी कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम आपस में एक हैं, ये हमें अभी पता चला है कि हम आपस में एक है। वो हमें अच्छे के लिए चाहते थे सब। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी शहादत से इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।